मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। अब आपको क्या करना है, 3 ओड प्राइम नंबर्स लेने हैं और उनको अगर आप सम करोगे तो आपको कितना आना चाहिए, 51 आना चाहिए। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको सोचना होगा। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि इस मेथड से इसको कर लेंगे। इसमें तो आपको सिर्फ सोचना ही होगा। देखो, 51 है ना, तो हमें ऐसी डिजिट लेनी है जिसको अगर हम सम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 51 आना चाहिए। तो जैसे हमने लिख लिया 51। अब देखो, अगर हम सोचें तो हमने सबसे पहले लिया 11, ये कितना है, अपना प्राइम नंबर है। प्लस उसके बाद हमने लिया 17, ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। और देखो 3 ओड प्राइम नंबर, यानी हमें डिजिट भी कैसी लेनी है, ओड लेनी है। इसके बाद हमने क्या लिया, 23। अब ये भी कितना है अपना, 1 2 3। अब 3 नंबर्स हो गए और तीनों कितने हमारे ऑड नंबर है। अब इनको प्लस करोगे आप तो हमारा कितना आ जाएगा, 51। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कोई सी भी डिजिट ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं मैंने जैसे ये वाली डिजिट ली है ना तो इससे ऐड करके 51 आ रहा है, ठीक है ना। और डिजिट भी अगर हम ले सकते हैं तो उनको भी अगर हम प्लस करेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 51 आएगा। तो इस तरीके से आप कई डिजिट ले सकते हो जिसको अगर आप जब प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 51 आएगा। बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम डिजिट लेंगे वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब इसके बाद इसका बी और सी आपको होमवर्क में करना है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 7। राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन गिवन नंबर। ठीक है, तो देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन द गिवन नंबर। अब आपको प्राइम नंबर फाइंड करने हैं जो किसकी मिड में होना चाहिए, 21 एंड 35 के मिड में। तो इसका सोल्यूशन अपन करेंगे। अब लिखें तो हमें क्या ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर चाहिए ना, तो सबसे पहले लिखेंगे राइट द प्राइम नंबर। अब देखो 21 है, 21 के बाद 22 में डिवीज़न हो जाता है, 23 क्या है हमारा प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद 29 आ जाएगा, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। फिर 31 आ जाएगा। उसके बाद ये देखो, ये हमारे इन दोनों डिजिट की मिडिल के लिखने हैं ना, 21 35 ये तो हमारी क्या कंपोजिट नंबर है। इसके मिड में हमारे ये सब क्या हैं, ये हमारे प्राइम नंबर, ये हमारे प्राइम नंबर है। लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको सारे प्राइम नंबर नहीं लिखने हैं। इन तीनों में से आपको कौन सा प्राइम नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। तो देखो, इन तीनों में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 31 है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 31 बिटवीन द गिवन नंबर। ठीक है, 31 आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो लिखो राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 21 एंड 35, ऐसे पूरी लैंग्वेज लिख लेना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, यानी आपको क्या करना है, कोई भी डिजिट आपको दे रखी है, इसके मिड के सारे प्राइम नंबर लिख लेना। उसके बाद आपको हाईएस्ट प्राइम नंबर देखना है। और इसका शॉर्ट मेथड ये है कि आप क्या करोगे, इतने सारे मत ना लिख के आप क्या लिखो, देखो यहाँ से यहाँ तक डिजिट हम लेफ़्ट की राइट की साइड तरफ चल रहे हैं अगर हम, तो हमारी डिजिट क्या हो रही, इंक्रीज़ हो रही है ना। तो आपको जो लास्ट डिजिट होगी ना, ग्रेटेस्ट डिजिट, उससे पहले वाला जस्ट प्राइम नंबर देखना है। तो जैसे 35 के जस्ट फर्स्ट वाला प्राइम नंबर अपना कितना है, 31 है ना, तो यही हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। आपको ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो पहले सारे नंबर लिख लो, उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा आपका ना, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसी का वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करोगे। इसका 7 का ए पार्ट मैंने किया है, बी और सी आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन the given numbers।
आपको प्राइम नंबर लिखना है। एंड 10, 40 और 10। अब देखो कोई ज़रूरी ना 40 से 10, 10 से 40 भी लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या लिखना है, प्राइम, द प्राइम नंबर बिटवीन गिवन नंबर। अब इनके मिड के जितने भी प्राइम नंबर है आपको वो लिखना है। आंसर लिखते हैं, द प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 10 कितना हो जाएगा अपना, देखो 10 है ना, 10 के बाद कितना आता है अपना 11, फिर 12 अपना कंपोजिट नंबर है, फिर 13 हो जाएगा आपका। देखो 11 वापस लिख देती हूँ ना, 11 फिर 13 के बाद कितना हो जाएगा अपना 17, फिर 19 हो जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा अपना 23 आ जाएगा, उसके बाद देखो 29, 31 और उसके बाद फिर अपना कितना आ जाएगा एक 37, उसके बाद ये 40 है ना, उससे कुछ नहीं होगा। यानी इस इतनी डिजिट होंगी, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप लिखोगे। और अगर आपको ये नहीं आता है ना, ऐसे दिक्कत आती है ना, तो आप क्या लिखो, रफ के अंदर आप क्या लिखो, 10 से लेके 40 तक डिजिट लिख दो, है ना। उसके बाद एक एक करके देखो किस में डिवीज़न हो रहा है, किस में डिवीज़न नहीं हो रहा। हमें प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ उसी डिजिट का डिवीज़न जाता है और किसी भी डिजिट का डिवीज़न नहीं जाता है। तो आपको ऐसे ऐसे नंबर देख लेना है, उसके बाद सेलेक्ट करोगे तो आपके पास यही नंबर आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप 8 कर लोगे। इसके बाकी के जो पार्ट हैं आपके बी और सी, ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट 6 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 25 whose सम इज़ डिविजिबल बाय 5। तो अब आपको प्राइम नंबर लिखने हैं, तो आप कैसे लिखोगे, देखो अब आपको सिर्फ 6 पेयर ही लिखना है, ठीक है ना। तो 6 पेयर आप वैसे भी लिख सकते हो, वैसे तो कई सारे हो जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ 6 पेयर लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्राइम नंबर लेस देन 25 आर। अब देखो हमें प्राइम नंबर लिखना है ना, 25 से जो क्या है अपने लेस हैं, तो कितने हो जाएंगे अपना 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 90 और 23। उसके बाद 29 आता है, लेकिन अपन को 25 से लेस लिखना है, इसलिए सिर्फ इतने लिखेंगे। हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसे, आपको इसमें से ऐसे नंबर को मतलब चूज़ करना है जिसको अगर हम ऐड करेंगे तो वो कितना होना चाहिए अपना 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और ऐसे हमें कितने पेयर बनाने हैं, सिर्फ 6 पेयर बनाना है। तो फर्स्ट पेयर कितना हो जाएगा अपना, फर्स्ट पेयर अगर अपन लेते हैं 2 + 3 करो, कितना आ जाएगा 5। अभी 5 हो गया ना, 2 + 3 5, 5 क्या हो जाएगा, विच इज़ डिविजिबल बाय 5। इसी तरीके से कोई सा भी आप ले लो। अब देखो इसके बाद हम क्या लिख लें, अगर जैसे 5 है और तो 8 हो जाएगा, 9, 10, ये भी नहीं होगा। अब देखो, अब हम लेते हैं 13 और अगर हमने 2 ऐड किया तो कितना जाएगा 15। तो वो करते हैं, लिखते हैं 2 + 13 कितना हो जाएगा 15, विच इज़ डिविजिबल बाय 5। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बाकी के नंबर लिखना है। देखो सेकंड हो गया। इस तरीके से हम बहुत सारे लिख सकते हैं। 3 + 7 = कितना हो जाते हैं 10। फिर ये लिख देना विच इज़ डिविजिबल बाय 5, पूरी डिजिट ऐसे आ जाएगी ना। इसके बाद फोर्थ अगर हम लिखते हैं तो 3 + 17 कितना हो जाएगा अपना 20, विच इज़ डिविजिबल बाय 5। उसके बाद नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं
देखो जैसे हमने क्या लिया है 3 + 70, अब हम ले सकते हैं 7 + 30, ये भी कितना हो जाएगा 20, विच इज़ डिविजिबल बाय 5। द नेक्स्ट 11 + 90, कितना आ जाएगा अपना ये हो जाएगा 30। फिर हम क्या लिखेंगे, विच इज़ डिविजिबल बाय 5। देन नेक्स्ट है 30 + 70, 30 हो जाएगा, विच इज़ डिविजिबल बाय 5। इसी तरीके से हम और भी डिजिट लिख सकते हैं। देखो सारे ये नंबर है ना, इन सबको ऐड करना है अपन को। जैसे एक और लिख लेते हैं अपन 7 + 23, कितना हो जाएगा 30, विच इज़ डिविजिबल बाय 5, ऐसे हो जाएगा। अब देखो इस तरह से हम कई सारे लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ क्या लिखना है 6 पेयर। तो इसमें से जिसमें जितना बना दिए ना, आप कोई से भी 6 पेयर लिख देना, या फिर इतना लिख के आप क्या लिख सकते हो, हैंस चॉइस ऑफ एनी 6 पेयर फ्रॉम अबव इज एन आंसर, वन ऑफ द आंसर इज। अब इनके पैर लिख लो, आप कोई से भी लिख सकते हो, 2 3, 2 30, 3 7, 3 17, 7 13, कितने हो गए 1 2 3 4 5, और एक और लिख लो, आपकी मर्जी है कोई सा भी, ज़रूरी नहीं मैंने जो ये लिखे हैं ये लिखो, आप इनमें से कोई से भी लिख सकते हो, 6 लिखना है। तो ये पेयर हो जाएंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 पेयर लिखने थे, 6 पेयर हमने लिख दिए। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, अच्छे से समझ में आया होगा ये आपको क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स between 51 and 100। देखो इसका आंसर लिख देते हैं अपन, लिस्ट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 51 एंड 100। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखना, 51 से लेके 100 तक सारे प्राइम नंबर लिख लेना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको ट्विन प्राइम नंबर यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है ना, एक के बाद दूसरा आता है लगातार, जैसे हमने लिखा 11, 11 के बाद कितना आता है 13। देखो 11 है, 11 के बाद 13 होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे ट्विन हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर। उसी तरह 13 और फिर एक 17, तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि एक के बाद जस्ट दूसरा आ जाना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो उसी तरीके से जब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपको कोई से भी दो लिखने हैं ना, सब लिस्ट बना दो, लिस्ट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 51 एंड 100। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, बस इसी पूरी लिस्ट बना दोगे और उसमें से आप लिख दोगे। देखो अब हमें क्या लिखना है, अब जैसे ट्विन प्राइम नंबर लिखने हैं ना, तो कोई भी 2 प्राइम नंबर लिख दो आप, है ना, जैसे पेयर में। तो जैसे कई सारे होते हैं, जैसे 51 से 100 के बीच में बहुत सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे, जैसे 53 59, जैसे देखो इधर क्या हो जाएंगे, 53 है अपना, 59 है, 61 है, 67 है, इस तरीके से बहुत से प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो हमें पेयर में लिखना है। आप क्या करोगे, कोई से भी 2 नंबर आपको क्या लिखने हैं, प्राइम नंबर लिख देना है। ट्वाइस प्राइम नंबर है ना, तो आप कोई से भी 2 लिख दो। तो आप क्या लिखोगे, जैसे हमने लिख दिया एक 59 और एक 61। देखो इसके बाद डायरेक्ट ही आ रहा है ना, इसके मिड में और ज़्यादा डिजिट का स्पेस नहीं, सिर्फ 1 डिजिट का स्पेस है, तो हमने कोई से भी 2 लेने, हमने ये दोनों ले लिए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे नंबर होंगे, तो हमने जैसे 70 है, 67 है, 71, 73, 79, इस तरह से बहुत सारे हो जाएंगे। तो फिर कोई एक पेयर और ले लो आप, तो एक पेयर और का ले लोगे आप, एंड 71, 73 इस तरह से ले लेंगे। तो ट्विंस प्राइम नंबर ले लिए ना हमने, कोई से भी 2, 1 2। अब उसका क्या लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्या है, द ट्विंस ट्विन प्राइम नंबर
बिटवीन, आप कोई से भी लिख सकते हो, है ना, 51 एंड 100। कोई ज़रूरी नहीं आप ये लिखो, आप दूसरे भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है, ये रफ है कि इन दोनों की बिट में से बहुत सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। आप 100 तक इस तरह से और भी लिख सकते हैं, और आपको कोई से भी दो प्राइम नंबर का ऐसे आपको क्या बना देना है, पेयर बना देना है। तो और वो भी आपको क्या बनाना है, लगातार, जहाँ तक है ये वाले लेने हैं आपको। जैसे 59 या 60 बना जाता है ना, तो इस टाइप के आपको नंबर लिखने हैं। जैसे है अपना 71 के बाद 73 है, तो ये कितने हमारे कॉन्जिक्यूटिव की तरह ही हैं, लगातार आ गए सिर्फ, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, द नंबर 13 एंड 31 आर द प्राइम नंबर, बोथ हैव द सेम डिजिट 1 एंड 3। देखो 1 और 3 है ना, यहाँ 3 और 1 है, इस तरह से। फाइंड सच पेयर ऑफ नंबर्स अप टू 100। अब हमें क्या लिखना है कि हमें इसी तरीके के प्राइम नंबर को सिलेक्ट करना है जिसमें डिजिट हमारी इक्वल हो। जैसे 1 3 है तो 3 1 कर दिया, जैसे हमारा 1 7 है तो 7 1 कर दिया। तो इस तरीके के हमें नंबर सेलेक्ट करने हैं, और फिर हमें क्या लिखना है, इनके आंसर लिखने हैं। तो इस तरीके के हम 100 तक के, है ना, पेयर आपको लिखना है। तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक तरफ सारे प्राइम नंबर लिखना आपको याद होने चाहिए, उस प्राइम नंबर के फिर आपको वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो सेम डिजिट से बन रहे हैं। तो उसका आंसर अपन लिखेंगे, क्या है, पेयर ऑफ नंबर अप टू 100 टाइम नंबर पेयर्स ऑफ नंबर अप टू 100 क्या हो जाएंगे अपने। देखो अगर हम जैसे लिखें 70 तो इसका उल्टा करके 71। अभी दोनों प्राइम नंबर है ना, और 1771 डिजिट से क्या हो रहे हैं, ये बन रहे हैं। उसी तरीके से सेकंड अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे अब क्या लिख लें अपन 37, ये भी प्राइम नंबर है, तो कितना कर देंगे 7। देखो आपको एक डिजिट सोचनी, उसका रिवर्स करके देखना वो भी होता है या नहीं होता, है ना। तो जैसे ये हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा अपना, एक और सोचते हैं अगर अपन, तो कितना हो जाएगा अपना 79, तो कितना हो जाएगा 97, इस तरीके से। तो ये कितना भी नंबर आ जाएंगे अपने प्राइम नंबर, पेयर्स हो गए, यानी सेम सेम डिजिट है। देखो 1 7 है तो 7 1, 3 7 है तो 7 3 हो जाएगा, 7 9 है तो 9 7 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लोगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू एन ऑड नंबर टू मेक इट इवन नंबर। तो अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो अगर हम ऑड नंबर में इसको ऐड करते हैं तो वो इवन बन जाता है। जैसे देखो इधर है, हमने लिया ऑड नंबर लेते हैं, जैसे कोई 11 ऑड नंबर है ना, इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ कि हमारे इवन नंबर बन जाता है। देखो +1 किया तो कितना बन जाएगा 12। अब अगर हम इसमें इवन नंबर कर रहे हैं तो अगर हमने 3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिससे हम इसे क्या बना सकते हैं, इवन। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो देखो 3 4 5 इस तरह से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या बताना है, सबसे स्मॉलेस्ट तो क्या है, वो 1 ही है ना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या हो जाएगा 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, आप लिख दोगे 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट, इसको देखो रफ है ये, है ना, दैट मस्ट बी एडेड टू एन ऑड नंबर्स टू मेक इट इवन। देखो जिस तरह मैंने आपको बताया 1 है, 3 है, 11 में 5 ऐड कर दूँ 16 आ जाएगा। 1 तो इवन रही, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो देखो 5 3 1, तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, इसलिए आंसर अपना कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर आर देयर which can be used to
हाउ मेनी पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर आर देयर विच कैन बी यूज टू एक्सप्रेस 20 एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर। अब आपको वो पेयर फाइंड करने हैं जिसमें अगर हम क्या करें, प्राइम नंबर का पेयर फाइंड करना है विच कैन बी यूज टू एक्सप्रेस 20 एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर। टू प्राइम नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। आंसर लिखते हैं इसका अपन कि देखो ऐसे पेयर फाइंड करो आप जिसको ऐड करेंगे तो 20 आएगा। तो आप लिखो कितना हो सकता है अपना, जैसे हम लिख रहे हैं 3 है 17 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 20। एंड अगर हम लिखें 7 और 13, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी अपना कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरह से और कोई नंबर है क्या आपको जिसको ऐड करने से 20 आए? देखो प्राइम नंबर अपन ने लिखे ही थे, 11 है, 9 नहीं है, ये भी नहीं होगा। अगर हम कुछ और लिखें तो 5 है। देखो 5 लिया तो 15 अपना प्राइम नंबर नहीं है, तो सिर्फ ये 2 ही पेयर होंगे। तो आपको क्या लिख देना है, 20 है ना, आपको डिजिट लिख लेनी है, ठीक है ना। प्राइम नंबर आप लिख लो एक बार। आपको क्या करना है, एक बार एक रफ पेज में आपको सारे के सारे प्राइम नंबर लिख लेने हैं 100 तक। तो जब आप बार बार लिख दोगे तो आपको वो प्राइम नंबर सारे लर्न हो जाएंगे अच्छे से। फिर आप जब पेयर बनाओगे ना तो आप देखना कि इनको ऐड कर रहे हैं 3 + 17 तब भी 20 आता है, 7 और 30 को ऐड करेंगे तब भी 20 आ जाएगा। जो ये कितना है, इन सब का हमको सम कितना करना था 20, ये सब 20 हो गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। और आप चाहो तो पूरे स्टेटमेंट के साथ लिख देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर इज विच बोथ ऑफ द डिजिट आर ऑल्सो प्राइम। अब हमें ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जिसमें अगर दोनों डिजिट है ना वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। जैसे कि हमने क्या लिखा है इसका आंसर, प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा। जैसे देखो अगर हम 9 तक लिखते हैं तो 1 डिजिट का ही आएगा, लेकिन हमें क्या लिखना है, 2 डिजिट के नंबर लेने हैं। तो 2 डिजिट के नंबर हम अगर लेते हैं तो आपको क्या लेना है, दोनों ही क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो जैसे अगर हमने 11 लिया, लेकिन वो दोनों क्या 1 एक ही सेम डिजिट हो जाएगी ना। अगर हम 11 लेते हैं तो ये तो दोनों क्या हो जाएगी, सेम डिजिट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम 13 लेते हैं तो देखो 1 और ये 1 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 13 अपन ले सकते हैं। इसी तरीके से अब आपको और क्या देखो, फाइंड द टोटल सम ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर इन विच बोथ ऑफ द डिजिट आर आल्सो प्राइम नंबर। तो देखो 2 डिजिट है, 13 लिया हमने, 13 प्राइम नंबर है, और हम 1 की बात करें तो भी प्राइम नंबर है, और 3 भी हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये आ सकता है, 13 ले लिया हमने, 11 1 डिजिट का हो जाएगा, वैसे तो है भी प्राइम नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, और भी बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। जैसे हमने क्या लिया, 13 हो गया, इसके बाद 17 है, तो देखो 1 और 7 है, 17 लिख सकते हो आप। उसके बाद आप लिख सकते हो 19, ये भी कितना है, देखो 2 डिजिट नंबर है और प्राइम नंबर है। हाँ देखो एक चीज़, अब जैसे मैंने ये लिया 13, 17, 19 है तो ये प्राइम नंबर है ना, लेकिन यहाँ पर 1 आ रहा है ना। अब ये 1 प्राइम नंबर है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसमें ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ना कि ये सब कितना हो जाएंगे, मतलब है तो ये सारे प्राइम नंबर, लेकिन हमें इसके बाद क्या करना है, 1 और 3 लिया है, मतलब 1 और 7। तो देखो 1 और 3 है ना, तो 3 तो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है, तो 1 नहीं होगा। इसीलिए याद रखना कि 1 की जितनी भी डिजिट आएंगी ना, जैसे अब हमने 11 भी लिया तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, प्राइम नंबर नहीं है। मतलब जो हमारा 1 होता है ना तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ना ही उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। 1 दोनों में ही नहीं आता है। अगर आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए इसको मत लिखना है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको पता है कि अगर हम इस तरीके से लिखेंगे 11, 13 तो सब में 1 1 आ रहा है, तो ये 1 1 तो कम प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 7 3 1 ये 7 3 ये भी नहीं है, 7 3। इसके बाद अगर हम और आगे लिखेंगे जैसे 19 लिखते हैं है ना, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है और ये भी नहीं है, तो फिर हम कैसे लिखते हैं, इसलिए ये नंबर नहीं आएंगे। इसका आंसर मैं लिख रही हूँ आपको, सोल्यूशन है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइम नंबर नहीं होंगे, ध्यान रखना है। देखो ये सब सिर्फ रफ के लिए,
सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, वापस बोल रही हूँ, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कि भाई ये प्राइम नंबर है और ये टोटल मिला के तो प्राइम नंबर है, लेकिन हमें अलग अलग डिजिट भी देखनी है। ये दोनों भी प्राइम होना चाहिए। देखो 1 भी प्राइम नंबर नहीं है और 9 तो वैसे ही कंपोजिट नंबर है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इन डिजिट को हम नहीं ले सकते। तो अब फिर आंसर क्या आएगा, कौन सी डिजिट आ जाएंगी अपनी, देखो 23, 2 भी कंपोज प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। इसका उल्टा अगर अपन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, 32, ये भी कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। इसके बाद अगर हम बात करें 37 की, तो 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो 7 और क्या कर देंगे 3, यहाँ पे कॉमन नहीं लगाना, 7 30, इसको एक साथ लिख देते हैं 73, है ना, ये हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4, मतलब रिवर्स भी करते जाओ। इसके बाद अपना कितना आ जाएगा 53, हमने ये लिया, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, इसका रिवर्स कर दो 3 5 हो जाएगा। देखो अब अगर हमने इसका रिवर्स किया, लेकिन अब ये प्राइम नंबर हुआ क्या, अभी प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो मतलब आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे हम रिवर्स करते जा रहे हैं ना, अब देखो 32 है ना, अब 23 तो है, लेकिन 32 हमारा प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, तो याद रखना। अब ये 37 है ना, तो ये तो हमारा क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर है, लेकिन 73 ये भी हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि इसको देखो रिवर्स कर लिया। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी कि मतलब कोई एक डिजिट ली, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम क्या करें कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट अपन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें ये डिजिट पता है तो उसका रिवर्स करके देख लो, अगर प्राइम नंबर है तो लिखो, नहीं है जैसे ये तो कट कर दिया। 37 लिया हमने, इसका रिवर्स करा तो 73, तो देखो एक डिजिट थी, रिवर्स करके दूसरी डिजिट भी अपन ने साथ में लिख ली। इसी तरह 53 है, ये कितना है अपना प्राइम नंबर है, लेकिन अगर मैं 35 करूँगी तो ये प्राइम नंबर होगा क्या, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद और अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही आ जाएंगे कई सारे डिजिट ना, 1 2 3 4, इस तरह से आप और डिजिट भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि कितने डिजिट लिखनी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज विच बोथ द डिजिट आर ऑल्सो प्राइम। तो इस तरीके से आप आगे तक डिजिट लिखोगे तो आप 100 तक लिख लेना, तभी 2 डिजिट के होंगे। और फिर आप उसमें चेक करो कि दोनों तरफ क्या आना चाहिए, तो प्राइम नंबर आने चाहिए। अब जैसे मानो ये 53 हो गया, अब उसके बाद अगर अपन लिखते हैं 59 लें जैसे अपन, है ना, तो 59 में देखो 5 तो ये प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। तो इस तरह से हम जब बहुत सारे नंबर लिखेंगे ना, तो दोनों डिजिट में से दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं होंगे। जैसे अगर हमने लिया यहाँ पर 61, तो देखो 6 हमारा प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, लेकिन 1 भी हमारा प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, लेकिन दोनों को मिलाए तो प्राइम नंबर है, तो ये नंबर भी नहीं आ सकते। तो ये सारा आपको समझ में आया। अब देखो इसका आंसर हम लिखेंगे, ये सिर्फ सब आपको समझाने के लिए कि आपको इसको किस तरीके से लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर अपन लिखते हैं। देखिए तो इसका आंसर लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट, प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे हमारे 23, 37, 53, 73, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया अपना कंप्लीट क्वेश्चन 14 का, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये अपना कंप्लीट है, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3.1। अब देखो इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको सोचें कैसे अपन, है ना। अब देखो 100 तक है, 2 डिजिट के नंबर लेने में, सबका टोटल करना है, लेकिन अब ऐसे सोचें कैसे। तो देखो अगर आप 1 वाली डिजिट, अब ऐसे सोचते हैं, देखो जैसे हम याद करते हैं ना 1 2 3, अगर ऐसे करेंगे तो 1 डिजिट का नंबर आएगा। 10 से 2 डिजिट स्टार्ट होती हैं, तो 10 तो अपना प्राइम नंबर है ही नहीं। अब अगर हम 11 वाली लाइन लिखते हैं, 11 12 13 14 इस तरीके से लिखते हैं ना, तो ये वाली डिजिट अपनी लास्ट तक 20 तक आएगी, है ना। तो इसमें जब आप देखोगे तो देखो इसमें से कोई सा भी नंबर हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर तो लेने से 13 प्राइम नंबर है, तो 3 भी हमारा कम प्राइम नंबर नहीं है और 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 वाली लाइन नहीं लिखेंगे, तो इसको सोचना ही नहीं है। अब उसके बाद 21 22 23 इस तरह से चलेंगे अपने। तो अब इसमें देखो, अब हम इस तरह से चलेंगे ना 21 23 24 25 26 27 28 29 30 ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 23 में 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसलिए हमने 23 लिख लिया। इसके बाद ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये प्राइम नंबर है, लेकिन 29 जब हम लिखेंगे तो 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर है क्या, 9 प्राइम नंबर नहीं है।
तो इसलिए 29 नहीं आएगा और 30 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप इससे मतलब 100 तक लिख रहे हैं ना, तो हम ईजिली देख पाएंगे कि देखो 2 तो होता है। इस तरह से हम 3 पर आते हैं, जैसे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब हमने ये लिया तो देखो अब यहाँ पर 31 अगर हम करें, लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो इसको नहीं ले सकते। ये प्राइम नंबर है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये है ना 37, ये प्राइम नंबर है। हम देख रहे हैं 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो इसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने लिख लिया 37। फिर 39 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है अपना, क्योंकि 3 से कट हो रहा है ना ये, और 40 भी नहीं है। तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से जब आप 41 वाली लाइन लिखोगे ना, 41, 42, तो आप ये आपको लिखनी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 4 4 आ रहा है ना, और हमें दोनों डिजिट चाहिए। तो देखो 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी नहीं। अब अगर 4 वाली डिजिट आप लिखोगे, 4 से 4 ना, 4 वाली लाइन 4 है ना, 41, 42, 43, तो सब में एक 4 तो आएगा, और आपको पता है 4 प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो ये डिजिट अपन को लिखनी ही नहीं है। फिर 5 1 वाली चलेंगे अपन, है ना, जैसे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो अब हमें पता है 5 तो प्राइम नंबर होता है, लेकिन अब देखो 52 अगर हम बात करें तो 52 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। अलग अलग तो प्राइम नंबर है, लेकिन एक साथ हमने लिखे 52, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। 53 की अगर हम बात करते हैं तो देखो 53 हमने लिया, तो 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 53 हमने लिख दिया। उसके बाद ये भी प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है। अब देखो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है। अब अगर अपन 59 की बात करें तो 5 तो प्राइम नंबर है, बट 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। और 60 तो कंपोजिट नंबर होता है। तो कितना ईजिली आप कर पाओगे ना, तो इसी तरीके से आपको देखना है। अब देखो जैसे 61 है, अब 61 वाली लाइन अपन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 6 अपना क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। फिर अपन लिखेंगे 7 वाली लाइन, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब देखो 71 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये होता ही नहीं है। 73 ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और टोटल भी अगर हम करें 73 तो वो भी प्राइम नंबर है, तो उसे हमने लिख लिया। इसके बाद ये सब कोई भी प्राइम नंबर नहीं है हमारा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है, और ये भी नहीं है। कि देखो यहाँ पे 9 आ गया, ये प्राइम नंबर है ही नहीं, ये भी नहीं है। एक होने से मतलब नहीं, हमें दोनों ही चाहिए प्राइम नंबर, है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब आप 8 वाली लाइन नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको पता है 8 में 81, 82, 83 अगर हम करेंगे तो 8 तो हमारे क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको अपन लिख ही नहीं सकते 8 वाली लाइन। उसी तरह से 91, 92 वाली लाइन भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 9 भी हमारे क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता। तो इस तरीके से आपको पता पड़ जाएगा कि सेलेक्टेड डिजिट हैं जिनके क्या हैं, हमारे प्राइम नंबर हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। तो आप इसको ध्यान रखना अच्छे से, क्वेश्चन को इजीली करने का तरीका यही है। बस आपको थोड़ा अपना दिमाग का यूज़ करना है, और मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे 3 है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से, 4 है, 4 दोनों डिजिट का प्राइम करना है, लेकिन 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 4 की कोई लाइन को सोचना ही नहीं है। तो अपनी 3.1 कंप्लीट हो गई है। आप इसकी वीडियो को आप अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चंस कीजिए अच्छे से। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो फिर डाउट क्लास में आप मुझसे पूछ लेना। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।